वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। फ़क़द क़ाला अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नस सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर व क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैनल अब्दि व बैनल कुफ्रि तर्कुस सलाह। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। सदर मोहतरम, स्टेज पर मौजूद फरोज़ उलमाए किराम, दूर दराज से तशरीफ लाए मेहमान इज़्ज़ाम और पर्दे में बैठे हुए माँ और बहनों, आज की इस गुरुवार फजल तकरीर का उन्वान है नमाज की फजीलत व अहमियत। वो सजदा रूए ज़मीन जिसे कांप जाती थी, वो सजदा रूए ज़मीन जिसे कांप जाती थी, उसी को आज तरसते हैं मिंबरों मेहराब। खालिक़ुस समावाति वल अर्ज़ उम्मते मुस्लिमा और अपने हबीब महसिब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेबहा नेमतों से नवाजा और हमेशा तोहफों से सरफराज फरमाता रहा। इन्हीं तोहफों में से एक आला व अरफा तोहफा नमाज की है। इस मुतबर्रक तोहफे की फजीलत रोज़ रोशन की तरह आया है। अल्लाह ताला ने हज को फर्ज पर नाज़िल फरमाया, ज़कात को फर्ज पर नाज़िल फरमाया, रोज़ा को फर्ज पर नाज़िल फरमाया, लेकिन जब नमाज की बारी आई तो रब्बे कायनात ने अपने महबूब मुहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया, हम आपको एक कीमती तोहफा देने वाले हैं और वो तोहफा बहुत आला व अरफा है और आला व अरफा चीज़ को आला जवाब अदा किया
पहले मस्जिद की कच्ची तो पक्के के नमाजी, पहले मस्जिद की कच्ची, पहले मस्जिद की कच्ची तो पक्के के नमाजी, आज मस्जिद है पक्की तो कच्चे नमाजी। मेरा मतलब मुझे और देखो नमाज की अहमियत हर मुसलमान के कितना ऐसी होनी चाहिए जैसे हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के दिल में थी। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा को इमारत फरमा रहे हैं, आप पर कातिलाना हमले किया, आप ज़मीन हो गए। फौरन हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने अब्दुल रहमान बिन औफ का हाथ पकड़ा और इमारत के लिए आगे बढ़ा दिया और उन्होंने मुसलमानों को यह सबक दिया कि मेरी फिक्र मत करो, नमाज की फिक्र करो, इसलिए कि जान दी हुई उसी की थी, जान दी हुई उसी की थी, हक से कि हाथ अदा हुआ। क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज ही का सवाल होगा। उस दिन किसी का कोई ना होगा, इंसान खुद के पसीने में भीगे होंगे, हर चीज नफसी नफसी पुकारेगी। माहे रिसालत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज ही का सवाल होगा। अगर नमाज दुरुस्त निकल आई तो तमाम अमल दुरुस्त, और अगर नमाज की तरफ निकली तो तमाम अमल बेकार। इसलिए शायर ने कहा है, रोज महशर की जा गुलास बोल, रोज महशर की जा गुलास बोल और बोले कोशिश नमाज बोल। जब नमाज दुरुस्त है तो तमाम अमल दुरुस्त, हज भी कबूल होगा, रोजा भी कबूल होगा, ज़कात भी कबूल होगी। और अगर नमाज भी दुरुस्त होगी तो अल्लाह ताला हम सब पर सख्ती से इम्तिहान लगे, अल्लाह ताला हम सब का इम्तिहान आसानी से करवाए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, उसने हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने नमाज अदा की, इसलिए कि हम तशीलदारी हो जाती, तशील इजाने के बाद किसी ने हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा नमाज का वक्त आ गया है। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा नाम ला हद फिल इस्लाम में वला सलात लो, नमाज जरूर पढ़नी है, जिसने नमाज को छोड़ दिया उसका इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्सलातु इमादुल दीन वमन अस्सलातु इमादुल दीन वमन अक़ामहा अक़ामती वमन हदमहा हदमती। नमाज दिन का सुकून है, जिसने उसको कायम किया उसने दिन को कायम किया। नमाज जिसने नमाज को मुनक़िद किया उसने नमाज को मुनक़िद किया। मैं अपने हवाले के बाद नहीं कर रहा हूँ, मिशकात शरीफ उठाओ, सफ़ा नंबर 58 में देखो, हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बैन अल-अब्द व बैन अल-कुफ्र तर्कुस-सलात, बंदे और कुफ्र के दरमियान बहुत सिर्फ नमाज का तर्क करना है। उसी तरह पर देखिए एक हदीस और है जिसके बारे में हज़रत बरिया रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल-अहद बैनना व बैनहुम अस्सलात वमन तरकहा फक़द कफ़र। हमारे और मुनाफिकीन के माबैन जो हाल है वो नमाज है, और जिसने तर्क किया वो उसने कुफ्र किया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी जगह पर इरशाद फरमाया, मन तरका अस्सलात मुतअम्मिदन फक़द कफ़र। जिसने जानबूझ के नमाज को तर्क किया वो उसने कुफ्र किया। हम आपको नमाज को एक वाक़या बताता हूँ। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के खलीफा दौर में एक बुढ़िया का पेट जमीन पर गिर जाता है। वो बुढ़िया हज़रत अमीरुल मोमिनीन के दरबार में हाजिर होती है और फरमाती है, ऐ उमर, जमीन ने मेरा पूरा पेट चूस लिया है। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु एक पुर्जा लेते हैं, उस पुर्जे को गिनते हैं और कहते हैं कि ये पुर्जा उसी जगह पर रखना जहाँ तुम्हारा पेट गिर गया हो। वो बुढ़िया ऐसा ही करती है, वो जमीन फौरन पूरा पेट भर देती है। तमाम लोग हैरत ज़दा हो जाते हैं, उस पुर्जे को खोल कर देखते हैं तो उसमें लिखा हुआ होता है कि ऐ जमीन, इस बुढ़िया का पेट फौरन वापस कर दे, वरना मैं तुझको ऐसे शख्स को दफन करूंगा जो कि नमाज़ी होगा। हज़रात सामान्य इकराम, हमें सिर्फ अपना पौधे से नसीहत हासिल करनी चाहिए कि नमाज़ी को तो ज़मीन भी पसंद नहीं करती। अल्लाह ताला हम सबको नमाज की अमल करने की तौफीक दे और क्या सकते हैं। आमीन।